युवा हूँ, मेरा मंदिर से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ शौचालय को विकास मान लोगे तो तुम्हारे अंदर की सोचे है गंदी। क्या पता लगा कि चोर है, बदमाश है, बलात्कारी है, उसको तुम वोट दिए जा रहे हो, मरे जा रहे हो। तो ना इंडिया के लिए कौशल योजनाएं नहीं चलाई गई? कौशल योजनाएं कागज में चल रही है। मैं ITI पढ़ा हूँ, राजकीय ITI और CTI। हाय फ्रेंड्स, तो ये मेरा पहला रिएक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो और भी कई रिएक्शन के वीडियो में आपके लिए लाते रहूं। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से एक पढ़े लिखे लड़के ने आज का जो इलेक्शन में जो चीज़ें चल रहा है, जो मुद्दों से हट के अलग मुद्दों पे बातें हो रही है, तो इस पढ़े लिखे लड़के ने जो मुद्दे बताए हैं और जिस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है हर एक बात, अगर पढ़े लिखे हो, आप लोग समझदार हो तो इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं और लास्ट में आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेंगे इस वीडियो से रिलेटेड। तो आइए देखते पहले वीडियो। कि ये गठबंधन सरकार ही दे पाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार में रोजगार का क्या हाल है आप देख ही रही हैं। प्राइवेट हो गया, रेलवे जैसे संस्थाएं प्राइवेट हो गई हैं, और यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था इतना आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जा रही हैं जो युवाओं के लिए बेहद ही चिंतनीय है, दैनिक। अब तक का रिकॉर्ड जो बताता है कि भर्तियां जो हुई हैं और सरकारों में हुई ही हैं। अभी बिहार में देख लीजिए, गठबंधन की सरकार रही है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है नौकरी के पक्ष में जो उन्होंने 18 महीने की सरकार में काम करके दिखाया है, नीतीश बाबू नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब सपा सरकार थी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, मैं राजनीति से परे बात कर रहा हूँ, या बसपा की सरकार थी, 1 लाख सफाई कर्मी की भर्ती हुई थी बिना घूस के, कोई इल्जाम नहीं। पहली टेट हुई, उसमें मेरे परिवार के 2 लोग टीचर हुए, कोई इल्जाम नहीं लगा। 72,000 नौकरियां एकदम फ्रेश मिली। इसके बाद विशिष्ट BTC 10,000 हुई, उसमें भी मेरे परिवार के लोग नौकरी पाए। मेरा अपना मानना है कि अगर सपा सरकार रही हो या बसपा सरकार रही हो, नौकरी के ट्रैक पे युवाओं के लिए तो एकदम अच्छे। BSP को देंगे, गठबंधन को? मैं गठबंधन को दूंगा, पक्का है, गठबंधन को दूंगा। और मैं अपने ही ट्रैक पे रहूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मेरा मंदिर से काम नहीं चलने वाला है। आस्था में मेरा पूरा विश्वास है। मैं रोज सुबह पूजा करता हूँ, ये दिखाने की चीज नहीं। आस्था जो है वो घर के सीमित रहनी। सही बात बोला है। मेरा ये नहीं कि मैं भक्त हूँ तो पूरे देश में चौराहे पे बैठ करके बताऊँ कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त। सुबह मैं जागता हूँ, पहले मैं जागता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद मैं जल देता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ कॉलेज में मैं पढ़ के आता हूँ। शाम को अगर कहीं बात आती है तो मैं राम भक्त। मेरे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है, जितने लोग चिल्ला रहे हैं, अभी पूछ लो, गायत्री मंत्र नहीं बता पाएंगे, अभी आरती नहीं बता पाएंगे, 2 मिनट में भी बोल जाएंगे। केवल हल्ला मचाना हो इनको, दिन रात अगर हल्ला मचाना हो तो ये केवल दंगा करवा देंगे हल्ला मचा करके। अभी गायत्री मंत्र सुन लो 2 लोगों से, नहीं बता पाएंगे। मेरा मानना है कि आस्था जो होनी चाहिए, किसी भी धर्म में हो, आस्था अपने घर में होनी चाहिए। जो पूजा पाठ है, किसी भी धर्म में हो, पूजा पाठ घर में होनी चाहिए, चौराहे पे नहीं। ये व्यक्तिगत विषय होता है, आप किसी भी धर्म से हो, मुझसे में नहीं मतलब है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर युवाओं को हल्ला मचाने से फायदा होता तो ये लोग राजा बन जाते। सही बात है, सब के सब राजा बन जाते। पढ़ना लिखना जिनको है नहीं, और नेताओं के सहारे पे चलना है, और पढ़े जो लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, अरे विकास देखना हो तो जाकर के इंदौर में देखो, विकास देखना हो तो विदेशों में देखो। यहाँ शौचालय को विकास मान लोगे तो तुम्हारे अंदर की सोचे है गंदी। तुम शौचालय तक सीमित हो तो तुम्हारी सोच नहीं है। कहना क्या, मैं अपने यहाँ की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ एक नीलम सोनकर है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ प्रॉपर। मेरे यहाँ वो भाजपा में थी, मैंने उनको वोट दिया था, कुछ काम उन्होंने सड़क पे किया था। मेरा मानना पार्टी से उठ करके वोट देना चाहिए, कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ना कि अंधा आंख मूंद करके। अरे जब अगर तुम पढ़े लिखे हो करके आंख मूंद के ऐसा काम करो, तुम में और जाहिलों में अंतर क्या रह गया? किस बात की युवा हो, किस बात के तुम रोज मोबाइल चलाते हो, आजकल तो सब यही हो रहा है। कोई अर्थ तो निकालो। पढ़े लिखे हो के अंधे हो गए। राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, अपने कैंडिडेट के बारे में जानो, उसका ट्रैक क्या है, अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है। क्या पता लगा कि चोर है, बदमाश है, बलात्कारी है, उसको तुम वोट दिए जा रहे हो, मरे जा रहे हो। आजकल तो यही हो रहा है फिलहाल। मैं मुद्दे की बात बोलता हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, आज मेरे यहाँ अगर भाजपा का कैंडिडेट अच्छा निकल जाएगा, मैं सरेआम कह रहा हूँ, चौराहे में मैं भाजपा को वोट दूंगा। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला नहीं, प्रॉपर मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाजपा का प्रत्याशी रहेगा मैं उसको, आजमगढ़ से हैं? मैं प्रॉपर आजमगढ़ कर रहा हूँ। दिनेश लाल निरहुआ, उसको नहीं दूंगा मैं वोट।
सुनिए, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, समाज के लिए उन्होंने क्या किया। तो वो दूसरे हैं सपा से धर्मेंद्र यादव जो बाहरी है। बाहरी बिल्कुल बाहरी जरूर है। मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक लाइन होनी चाहिए। जैसे कहने के मतलब वो एक अलग, देखिए सुनिए, नेता अलग चीज है, अभिनेता अलग चीज है। अभिनेता काल्पनिक तौर पे है और नेता जो है वास्तविक जीवन में है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कुर्ता पहन लेंगे तो आप नेता हो गए, कल को आप 2 ठो चश्मा लगा करके मिसाइल के पास खड़े हो गए तो आप इंजीनियर हो गए। ऐसा नहीं होता है। किसी आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप एक जीवन लगाई होंगी, उसमें आपकी सोच ऐसी होगी, क्या पूछना है क्या करना है, ऐसा कुछ कही होंगी ना। ऐसा तो है नहीं मैं इनको पकड़ा दूं कि माइक ले लीजिए भैया, चलिए पत्रकारिता करें, क्या पूछेंगे। होना चाहिए कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या बोलना है, क्या समाज में काम करना है। कुछ उनके पास ट्रैक, क्या ट्रैक है, क्या किया उन्होंने। जिनको आप कह रहे हैं वोट देंगे धर्मेंद्र यादव, वो उनको कहाँ ढूंढने जाएंगे सफाई में। उनके प्रतिनिधि रहते हैं, ऐसा नहीं जब वो जीत करके जाते हैं उनके प्रतिनिधि रहते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब जीते थे उस समय 2014 में मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैं अपने गांव के ही एक लोगों को लिवा करके गया था मेडिकल के लिए। मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में फाइल पास हुई थी, कोई सांसद नहीं कर पाएगा। आजमगढ़ की फाइल थी, उन्होंने बस देखा, इतना कहा कि किसका है बताए, मेरे गांव का है, बस इतने 2 मिनट में फाइल ट्रांसफर हुई। लखनऊ PGI में गया, 1 मिनट नहीं लगा, इलाज हुआ उनका। ऐसी हालत थी। और मैं जानता हूं जब भी कोई बड़ा नेता लड़ता है उसको वोट दे देना चाहिए। हॉट सीट होती है, उस पर विकास होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जब जीते थे, आजमगढ़ का विकास उस 14 के बाद और 14 के पहले की क्या हाल रही मैं जान रहा हूँ अच्छे अभी की जो सरकार चल रही है उनके कामकाज को कैसे देखते? एक में काम बहुत अच्छा है जो एयरपोर्ट बना है, बाकी और कोई काम नहीं मैं जानता। रोड, सड़क, बिजली 6 लेन गई है। इस सड़क में मैं तो कह रहा हूँ इस सड़क में काम हुआ है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। सड़कें बनी, बीजेपी की तारीफ भी कर रहा है, सड़क क्योंकि जो काम किया उसकी तारीफ कर रहा है। मैं इतना जान रहा हूँ रोजगार मिलेगा। अभी इतने लोग हैं, तो ये जो युवा हैं वो रोजगार के मुद्दे पे वोट देंगे। दे देना चाहिए अगर इनको। नहीं, मंदिर आस्था का विषय है, ये आपको लग रहा है? नहीं मेरा, हाँ मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरा ये पर्सनल विषय है। हाँ। मेरा ये आस्था का विषय है। मंदिर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुराई ही होगी, आस्था अलग चीज है। आस्था में विश्वास रखना चाहिए, यही तो है। गलत सही करने के लिए मतलब क्या, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी के अलावा भी और चीजें हैं। हाँ, तो इसके लिए कर तो रहे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। जमीन पे दिखना भी तो चाहिए। मेक इन इंडिया के लिए गाँव में हुआ क्या? मेक इन इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया के लिए गांव में क्या हुआ बताइए ना। इंडिया के लिए कौशल योजनाएं नहीं चलाई गई? कौशल योजनाएं कागज में चल रही हैं। मैं ITI पढ़ा हूँ, राजकीय ITI और CTI। पढ़ा लिखा इंसान है। मैं राजकीय ITI से पढ़ा हूँ और CTI मैं भोपाल से हूँ। उसके बाद मुझे स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया 0 मैं DLED कर रहा हूँ आपके ही दर्जी कुआं गोंडा से। अच्छा। अब मुझे मास्टर बनना है। ये है स्किल इंडिया का वास्तविक धरातल पे काम। रेलवे में मैंने दे रखा था, रेलवे चली गई टेंडर बेसिस पे, मैं छोड़ करके आ गया DLED में। अब मैं DLED कर रहा हूँ। यही है स्किल इंडिया, यही है मेड इन इंडिया और यही है मेक इन इंडिया और यही है स्किल इंडिया। और किसी से इस तरह से नहीं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। कभी आप ऐसे बैठिएगा तो वो आपको बताएंगे कि स्किल इंडिया और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का धरातल पे क्या काम है। आप अरे लोग बताएंगे। अब इस तरह से अभी लोग ये सोचते हैं कि कैमरे पे बोलेंगे तो हमको लोग कोई किसी पार्टी का भक्त। उनको क्यों नहीं डर लग रहा है भाई? अरे डर चाहते हो इसलिए नहीं, कहे डर लगेगा। हम किसी यहाँ के चोरी थोड़े ना कर रहे हैं किसी का। तुम्हें तो कह रहे हो और लोग बोलने में डर लगता है उनको कि बुलडोजर आ जाएगा है कि कैमरा पे बोलेंगे। अभी कोई पार्टी विशेष का मामला बोल जाए या पार्टी बनाम ये ऐसा वैसा, इसलिए और लोग कैमरे पे डर भी जाते हैं। जैसे कैमरे पे बोलना अलग चीज़ है। अभी आप ये चीज़ मुझसे व्यवहारिक बात करती तो मैं आपको फटाफट जवाब देता, या ये भी दे सकते थे। कैमरे पे बोलना सबकी बस की बात शायद नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, सब लोग अभिनेता हो जाते भाई। दिनेश लाल निरहुआ बन करके फिल्म बनाने लगते, सबका यूट्यूब चैनल होता, सब लोग रोज लाइव आते और बताते कि ये करिए वो करिए, रील बनाते लोग। कैमरे से सबका नाता नहीं। वो जीते थे आपके क्षेत्र से तो वोट तो मिला था ना हमको। किसको? निरहुआ को। निरहुआ बाय एक्सीडेंटल जीत गए थे। अब बाकी आगे क्या होगा ये तो चुनाव बता दे ही देगा ना। कभी कभी हो जाता है, एक दिन के जीत से जीत नहीं हो जाती है। कभी गलती से मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, मैं सबसे बड़ा धावक हूँ, लेकिन उस समय मैं हार गया ना। एक बार के लिए हारना अलग बात है, लेकिन अगर मैं रोज हार जाऊंगा तो मैं धावक कहाँ रह गया। लेकिन एक बार हो सकता है कि मेरा पैर फिसल जाए, कांटे लग जाए। मिल्खा सिंह हार गए थे, एक गिट्टी की वजह से हार गए थे ओलंपिक में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में उन्होंने जीता। एक बार के जीते तो यही हाल निरहुआ का है, बाकी बाद में हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कॉलेज में जब जाते हैं तो युवा क्या बोलते हैं कि इस बार कुछ बदलाव होगा या कहीं ना कहीं राम का मुद्दा बनेगा, क्या बोलते हैं? जैसे देखिए, मैं ये बताया ना कि जो अभी जाहिलपना है वो दिमाग से जा नहीं रहा
पड़ा है, तो जाहिलपना बना हुआ है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों को लगता है कि सिलेंडर 350 रुपया वाला जो 1000 हुआ है उससे देश में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो एमपीसी का कह रहे हैं पहले जब 350 था तो घर घर था ही नहीं, अब 1000 रुपए हो गए तो घर घर पहुँच गया। अच्छा, तो ये हम भी बताना चाहें कि यही बाजार और बाजारवाद में फर्क है। पहले जब जियो आया तो उसने फ्री दिया, तो सबको लगा कि फ्री में नेट मिल रहा है, तो घर घर सिम हो गई, तो उसने 49 का प्लान ले आया। 49 का प्लान करके आज 299 रुपया सीने पर चढ़ के ले रहा है। यही बाजार, यही मैं इकोनॉमी भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ITI से ही, तो मैं बाजार और बाजारवाद दोनों को बता रहा हूँ कि यही बाजारवाद था। 49 भैया भाजपा वाले आइए भैया, यही स्वीट पॉइजन है। तर्क पे बात नहीं कर पाएगा कोई, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो। अभी उनसे मुद्दे पे बात करिए। अभी देखिए सपा से बात करिएगा, उनका एक लाइन है अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभी भाजपा से बात कि सपा वाले में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, बस पैसा दो पोस्ट ले जाओ। अब तो कम से कम लीक हो रहा है तो कम से कम कैंसिल तो हो रहा है। सपा वाले में बहुत गुंडागर्दी है, सारे यादव लोगों की भर्ती होती है। अस्पताल के बाहर मार दिया जा रहा है, पूरी कड़ी सुरक्षा में किसी को गोली मार दी जाए, इससे बड़ी गुंडागर्दी हो सकती है क्या देश में? होगी। किसी को जेल में वो कह रहा हो कि जहर दिया गया, 1 बार दिया गया, 2 बार दिया गया, आखिर मर गया, इससे बड़ी गुंडागर्दी होगी क्या? सुनील राठी के द्वारा मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई, इससे बड़ी गुंडागर्दी होगी? पुलिस के बीच है गुंडागर्दी इससे बड़ी गुंडागर्दी का प्रमाण अब क्या हम दें? अभी लोग नाराज होने लगेंगे भाई, मैं अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ लोग नाराज होने लगेंगे। इससे बड़ी गुंडागर्दी का प्रमाण नहीं है, पूरे देश के ऊपर एक काला निशान है। थूकना चाहिए इस गुंडागर्दी पे और इस सरकार पे। पुलिस के बीच में किसी की हत्या कर दी जाए। मैं देखिए मैं बता रहा हूँ, योगी के पर्सनल जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक नेता को उस रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। जैसा कि एक कहते हैं ना कि योगी एक ईमानदार छवि होनी चाहिए, लेकिन जो कार्य प्रणाली है मैं इससे दिक्कत में रहता हूँ। क्या बुरा लगता है? अब जैसे कानून का राज होना चाहिए। अगर संविधान देता है, किसी को अधिकार देता है, फ्रीडम टू स्पीच देता है, अगर उसको जेल में बेल का अधिकार देता है तो कहीं न कहीं उसका पालन तो होना चाहिए। अब किसी की गाड़ी पलट दी जाए ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रक्रियाएं हैं उसकी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाइए, 10 दिन के बजाय 5 दिन में सजा दीजिए, 2 दिन में सजा दीजिए, ये अलग चीज़ है। लेकिन इस तरीके से अभी मैं जा रहा हूँ, इस तरीके से अगर होने लगेगा देश में तो जुडिशरी का क्या मतलब रह जाएगा? आखिर सरकारें किस लिए चुनी जाएंगी? क्या मतलब होगा सरकार चुनने का और सरकार को रखने का? कोई मतलब तो नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा अपना व्यक्तिगत रवैया है। अगर इस तरीके से तानाशाही लोकतंत्र में चलने लगे, लोकतंत्र में अगर इस तरीके से तानाशाही चलने लगे तो डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र में मेरे हिसाब से कोई अर्थ नहीं है। और ये राठी को ज्यादा देख रहे हैं क्या? किसको? नाम सुने ध्रुव राठी कोई यूट्यूबर हैं, लेकिन क्या नाम है? मेरा नाम शिव प्रकाश चौधरी है। शिव प्रकाश चौधरी मेरा नाम। प्रकाश चौधरी, इनके लिए एक ताली बजा दीजिए भाई। आप बताइए भैया, गठबंधन देखिए, ये जनता जो है इनके बीच हम गोंडा में है, और गोंडा में चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए आए हुए हैं। क्या होगा बाबा यहाँ पे? क्या होगा? बदलाव होगा कि भाजपा आएगी? भाजपा आएगी, भाजपा आएगी। बड़ा बदमाशी कर रहे हैं। अब कुछ भी करो आएगी वही। कैसे आएगी वही? कैसे? भाजपा वो तो कह रहे कि हम ही जीतेंगे, तो फायदा क्या है? तो कैसे आ रही है? भाजपा ही आएगी। कैसे? वही तो पूछ रही हूँ। अब वो जैसे आना होगा वैसे आएगी। कुछ भी करेगा वो आएगी, आना है उसको। अभी वो 15 साल राज करेगी। अच्छा, हाँ। आपका बात होता है क्या डायरेक्ट? बात तो होता है, भाजपा है। जब तक मोदी है तब तक भाजपा है। बस मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं? भाजपा है, पावर है उसके पास। क्या कह रहे हैं? कुछ करे या ना करे, आना उन्हीं को है। इतना कैसे क्लियर कट बता रहे हैं? क्लियर है, देश जो है वो युवाओं का है। अभी क्लियर है, आगे और क्या होगा देखा जाएगा। देखिए हम गोंडा में हैं और देखिए इस तरीके से होता है कि एक जो पढ़ा लिखा जो युवा है वो किस तरीके से बात करता है।
और ये एक बुज़ुर्ग है जो बोलते हैं कि आएगी तो बीजेपी ही आएगी। तो इस तरीके से बहुत लोगों का ब्रेन वॉश हो रखा है कि काम को लेके किस तरीके से उन्होंने काम किया है, जैसा कांग्रेस ने किया है या आम आदमी पार्टी कर रही है या बीजेपी कर रही है, तो काम से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये बुज़ुर्ग की तरह ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोचने वाले कि आएगी तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी के आने में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है कि जहाँ वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, एक का पक्ष लेते हैं, दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरे को सबके सामने दुश्मन दिखाते हैं, तो प्रॉब्लम उधर है। उस लड़के ने भी यही चीज़ कहा कि बीजेपी अगर आती है और काम करती है तो बीजेपी को वोट देने के लिए को हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह बाकी लोगों की भी सोचे कि जियो और जीने दो, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मत लड़ाओ। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से वोट डालना चाहिए, तो पढ़े लिखे इंसान भी अगर इस तरीके से अगर सोचे ये बुज़ुर्ग की तरह, तो वो तो गलत हो जाता है। तो आप सोचिए, दूसरे के बोलने पे मत जाइए, आप अपना दिमाग लगाइए, आप खुद सोचिए किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं, किसको कौन तरक्की दे सकता है अपने इंडिया को, अपने युवाओं को। तो आप खुद देखिए, क्योंकि अभी आप जवान हो, आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सेटल हो, पर आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, उनके लिए आगे भविष्य में क्या ठीक है क्या नहीं है, तो आप सोचिए और इन सपोर्ट कीजिए अपने हिसाब से। और बस यही है कि आप सपोर्ट बनाए रखिए। मुझसे कुछ गलती हो गई रहेगी तो उसे माफ़ करना, और कुछ कमी भी हो गई है इस वीडियो को बनाने में तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। बस अगर वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।